जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल। सत्संग के लिए सभी आ जाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वरा, गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या च तमेव तमेव मम देव देव देवो वंदो चरण सरोज गुरु बुद्ध मंगलाकार। जय सेवतर होते सागर से पार, गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशक विघ्न अनंत। तासे सर्व ब्रह्म में ध्यावत है सत्संग। आप प्रकट जगत में जीव का निष्कार में, शब्द नव बनाए सुंदर जीव का उद्धार में। नम्रता और दीनता से भेंट सद्गुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारा दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आज डेट 1 जून 2020, वार सोमवार। आज हम नए महीने से हम आपका जो अमृतवाणी हमारा सत्संग है, अनंत सिंह आपको अमृत वचन सुनाएगा। अमृत वचन। तुम्हारी सर्व आवश्यकताओं का उत्तरदायित्व जब मालिक ने संभाला है तो तुम दिन का प्रत्येक क्षण उनकी आज्ञा में व्यतीत करो। जब तक अपने समस्त विचारों को मालिक के विचारों में लीन नहीं करोगे, अर्थात ऐसे भी ठीक है वैसे भी ठीक है नहीं कहोगे, तब तक परेशान होते रहोगे। तुम दूसरों की प्रसन्नता पर अपनी प्रसन्नता निछावर कर दो। जो अवगुण तुम्हारी उन्नति में बाधक है उन्हें अपने हृदय से बहिष्कृत कर दो। आज एक को निकालो, कल दूसरे को। इस प्रकार शनय शनय सभी का बहिष्कार कर दो। जैसे व्यय की पूर्ति तो केवल आय से ही हो सकती है, उसी प्रकार सांसारिक कामों में जो मानसिक शक्ति खर्च होती है उसकी पूर्ति एकांत में बैठकर इष्ट देव के सुमिरन ध्यान से ही होगी। यदि तुम्हें सच्चे सुख की आवश्यकता है तो उसके लिए चतुराई, विद्या, श्रेष्ठ कुल, सम्मान और धन पदार्थों की आवश्यकता नहीं है। केवल मन को मालिक के चरणों में लगाना है। जहां तहां से मन को हटाकर सद्गुरु से मन की तार को जोड़ दो तो तुम्हारे मन की आस पूर्ण होगी। लोगों की चापलूसी या प्रेम देखकर प्रसन्न ना हो सकता है कि जो आज तुमसे प्यार करता है कल तुमसे मुंह फेर ले। इसलिए हमेशा स्वयं भी प्रभु प्रेम में मगन हो जाओ और दूसरों को भी इस शुभ मार्ग पर लगाओ। यह सच्चा प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहेगा। जैसे अंधेरा और सूर्य एकत्र नहीं हो रह सकते, वैसे ही विकारों वाले हृदय में निर्विकार प्रभु कैसे आएंगे। यदि चाहते हो कि मालिक हृदय में निवास करे तो विकारों को हृदय से बहिष्कृत कर दो। जिसका हृदय शुद्ध है वहां प्रभु स्वयं निवास करते हैं और उसके सब कार्य स्वयं करते हैं तथा वह स्वतंत्र हो जाता है। यदि तुम्हारी प्रसन्नता सांसारिक वस्तुओं पर व मित्र संबंधियों पर आश्रित है तो कच्ची नींव पर मकान बनाना है, वह आज नहीं तो कल अवश्य गिर जाएगा। श्री गुरु महाराज जी पल पल जीवों के कल्याण के लिए अपने ऊपर कष्ट सहन करते हैं, फिर तुम क्यों भयभीत हो रहे हो। उन्होंने समस्त संसार का भार वहन कर तुम पर कृपा की है। यदि तुम थोड़ा सा कष्ट भी सहन नहीं करोगे तो उन तक कैसे पहुंच पाओगे, सुख व शांति कैसे प्राप्त करोगे। जो फूलों की सुगंधी लेना चाहता है वह पहले कांटों का कष्ट सहना पड़ता है। जब तुम्हारे समस्त विचार और कर्म मालिक के निमित्त होंगे तो तुम परेशान कदाचित नहीं होवोगे। यदि तुम्हारा सत्संग में आना जाना लोगों को अच्छा नहीं लगता, वे तुमसे उचित व्यवहार नहीं करते या तुमसे अनुचित बोलते हैं तो परवाह ना करो। तुम अपने निर्धारित नियम पर दृढ़ रहो, इसका परिणाम श्रेष्ठ होगा। सहनशीलता की शक्ति झगड़े की शक्ति से अधिक सामर्थ्यवान है। जो कार्य झगड़े से नहीं हो सकता वह धैर्य व शांति से शीघ्र हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। विशेष अमृत वचन। प्रभु सर्वव्यापक है, कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहां वे मौजूद ना हो, परंतु हमारी दृष्टि से अदृश्य होने के कारण हम उन्हें देख नहीं पाते।
वे तो एक ही समय में लाखों करोड़ों मनुष्यों की पुकार सुन सकते हैं। कोई उन्हें हार्दिक अर्थ स्वर से बुलाए तो सही। शुद्ध हृदय वाला प्रभु के पल पल में दर्शन करता है, परंतु वह कह नहीं सकता कि प्रभु ऐसे हैं, क्योंकि वह अवर्णीय है। माँ पापी भी गुरु शब्द के अभ्यास से पवित्र आत्मा बन सकता है। जिस पाप के लिए पश्चाताप करते हो, मालिक से समय याचना करते हो, उसे पूरा न करने का दृढ़ संकल्प करो तथा मालिक से शक्ति मांगो, तो क्षमा एवं सहायता मिलेगी। अन्य सर्व आश्रय व्यर्थ समझकर एक श्री सद्गुरु का आश्रय लो तो कठिन समय उपस्थित ही नहीं होगा। जो सद्गुरु के वचन का उल्लंघन करता है वह दुखी रहने का स्वयं प्रयत्न करता है। जब भी सहायता चाहिए तो मालिक के आगे सच्चे मन से प्रार्थना करो। बुरी बात मत सुनो, बुरी तरफ मत देखो, बुरे शब्द मत बोलो और ना ही बुरे विचार सोचो। सतगुरु का द्वार ना छोड़ो तो एक ना एक दिन अवश्य निहाल हो जाओगे। तुम वर्तमान की सोचो, भविष्य की भगवान सहे सोचेगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आनंद दृष्टांत संदेश 1 दृष्टांत 5 वारे कारू बादशाह। आज के युग में ऐसा कौन होगा जिसने कारू बादशाह का नाम ना सुना होगा। लोभ लालच का प्रसंग चलने पर कारू का नाम आंखों के सामने स्वतः ही घूमने लगता है। पूछिए क्यों? क्योंकि उसने अतुल धन इकट्ठा किया था और वह भी इतने अनुचित ढंग से की जिसका प्रमाण दूसरी जगह मिलना कठिन है। इसी बुराई के कारण ही लोग उसे आज तक घृणा से याद करते हैं। कारों के राज्य में उसकी प्रजा कितनी दुखी होगी, इसका अनुमान इस दृष्टांत से लगाया जा सकता है। कारू बादशाह एक धन लोलुप बादशाह हो गुजरा है। अहरनिश उसके मस्तिष्क में धन एकत्र करने की ही धुन लगी रहती थी। हर समय अपने अमीरों वजीरों से धन एकत्र करने के उपाय ही पूछता रहता था। उसने राज्य कोष में धन वृद्धि करने में अपनी तरफ से कोई भी कोर कसर न उठा रखी थी। इसी कारण उसके राज्य में प्रजा अत्यंत दुखी रहती थी। पहले तो उसने साधारण तरीकों से धन एकत्रित करना शुरू किया, जैसे भारी दंड लगान जुर्माना आदि, परंतु इससे उसकी तृप्ति ना हुई। उसने धन बटोरने के कुछ नए तौर तरीके अपनाने शुरू किए, जिससे अधिक से अधिक धन उसके खजाने में पहुंच सके। समय का बादशाह था, प्रजा को हर तरह से उसका हुक्म मानना ही पड़ता था, परंतु कारों की दिशा अपार धन पाकर भी दावानल की तरह बढ़ती जा रही थी। किसी कवि ने सत्य ही कहा है, जब एक हुआ तब 10 होते, 10 हुए तब 100 की इच्छा है। 100 पाकर भी संतोष नहीं, अब सहस्त्र होए तो अच्छा है। इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर पहुंचा है। पद पाकर भी संतोष नहीं, ऐसी ये डायन तृषा है। जब तक इस मन में तृषा है तब तक प्रकाश नहीं होता। आयु सब क्षीण हो जाती है, तृषा का नाश नहीं होता। तृष्णा कारू को तृष्णा का भूत चैन नहीं लेने देता था। जब साधारण तरीकों से उसकी प्रजा को पूरा धन खजाने में न पहुंचा तो उसने राज्य भर में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसके पास जितना भी धन हो सब शाही खजाने में पहुंच जाए। लोगों ने अपना सारे का सारा धन राज दरबार में पहुंचा दिया, परंतु इतने पर भी उसे संतोष ना हुआ। अंत में उसने अपने शहर में पुनः एक बार घोषणा करवाई कि यदि किसी के पास 1 रुपया भी निकला तो उस पूरे परिवार को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। इस घोषणा का परिणाम यह हुआ कि यदि किसी ने 1 आध रुपया छिपा भी रखा था तो वह अपने प्राणों के भय से तथा दिल पर पत्थर रखकर उसे भी राजकोष में दे आया। वजीरों व संबंधियों ने बहुतेरा समझाया कि ये बातें आपके साथ शोभा नहीं देती। प्रजा बहुत दुखी हो रही है। दुखियों की आ लेना अच्छा नहीं है। गरीबों की आ कभी खाली नहीं जाती। इसी आशय पर कहा भी है, गरीब को मत सता, गरीब रो देगा, सुनेगा उसका मालिक तो तुझे जड़ से खो देगा। परंतु कारू के कान पर जूं तक ना रेंगी, अर्थात उसने किसी की बात ना मानी। उस पर तो नक्शिक तक धन का मत छाया हुआ था। अभी भी उसके मस्तिष्क में यह विचार काम कर रहा था कि यह कैसे ज्ञात किया जा सकता है कि सबका सब धन लोगों ने राज दरबार में पहुंचा दिया है। इसके लिए उसको एक नई युक्ति सूझी। बादशाह ने फिर तीसरी बार घोषणा करवाई कि
कोई यदि 1 रुपया नगद ले आवेगा तो मैं अपनी पुत्री का उसके साथ विवाह कर दूंगा। विवाह तो मात्र धन इकट्ठा करने का बहाना था। बादशाह की यह नवीनतम घोषणा सुनकर पहले तो जनसाधारण अचकचा गया। पूर्व तो किसी के पास रुपया था ही नहीं। अगर किसी के पास एक आध रुपया पड़ा भी था तो मृत्यु के भय से बादशाह के सामने जाने का उसको साहस ही ना होता था। एक मनचले नौजवान लड़के ने जब यह सुना कि 1 रुपये से बादशाह की लड़की मिलती है तो वह मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और अपनी माँ के पास जाकर कहने लगा, माँ 1 रुपया दे दो, 1 रुपया में कारू बादशाह की लड़की मिलती है। माँ ने कहा, बेटा रुपया कहाँ से आया? लड़की लेने के पीछे प्राण थोड़ी ही गंवानी है। परंतु लड़का अपने हट का पूरा था। माँ ने उसको बड़ा समझाया कि रुपया दिखाने पर तो बादशाह ने हमें सूली पर चढ़ा देना है। दूसरा यह तो बादशाह की एक चाल है, लड़की का तो केवल आकार रखा गया है, मिलनी किसी को भी नहीं। इतना समझाने पर भी लड़का पुनः जिद करने लगा। माँ रुपया तो दे दो ना, तख्त या तख्ता वाली बात तो है ही, अर्थात या तो बादशाह की लड़की मिलेगी अन्यथा मौत, दोनों में से एक चीज तो प्राप्त होगी। जब लड़का किसी प्रकार समझाने से भी ना माना तो माँ ने कहा कि बेटा घर में तो रुपया नहीं है नहीं। हाँ, कुछ दिन पूर्व जब तेरा बाप मरा था तो उस समय यह रिवाज था कि मुर्दे के मुंह में एक चांदी का रुपया रखकर दफनाया जाता था। तू जाकर बाप की कब्र पहचान ले और कब्र खोद कर रुपया निकाल ले। उस लड़के ने ऐसा ही किया। कब्र से रुपया निकाल कर बादशाह के पास लाया और देते हुए कहने लगा कि बादशाह सलामत, आप ये रुपया लीजिए और अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ कीजिए। बादशाह ने उत्तर में कहा, मेरी पहली आज्ञा अनुसार तो तुझे सूली मिलनी चाहिए। बता तूने पहले क्यों नहीं ये रुपया यहाँ पर पहुँचाया? लड़के ने सत्य बोलते हुए बाप की कब्र में से रुपया निकाल लाने की सारी बात कह सुनाई। उसकी बात से जब राजा को पता चला कि मेरे राज्य की कब्रों में इतना इतना रुपया दबा पड़ा है, उससे रहा ना गया। अब उसने सब कब्रों को खुदवाकर रुपया निकलवाए। इतिहास इस बात का साक्षी है कि उसने इस प्रकार 40 गंज खजाना इकट्ठा कर लिया। पंजाबी में कहावत है, 40 गंज इकट्ठे कीते आखिर फिर उजाड़ चले। अंत में जब वह संसार से विदा होने लगा तो सिवाय निराशा और अपयश के साथ अपने साथ कुछ न ले गया और कारू के मरने पर उसकी प्रजा अत्यधिक प्रसन्न हुई। इस दृष्टांत का भाव यह है कि कारू जैसा बादशाह नश्वर धन की अपार राशि को संचित करने पर भी जीवन भर तृष्णा की दावानल में जलता रहा तथा अपने इस धन लोलुपता के कारण प्रजा को भी उसने उत्पीड़ित किया रखा और स्वयं इस संसार से केवल अपकीर्ति को ही पल्ले बांधकर रीते हाथ ही कूच कर गया। यह है अति तृष्णा का परिणाम। इसी तृष्णा को दूसरे शब्दों में लोभ लालच हवस के नाम से भी पुकारा जाता है। मनुष्य के पास धन दौलत मकान कपड़े आभूषण व सब प्रकार की वस्तुएं होते हुए भी उसकी तृप्ति नहीं होती। लोभ का प्रमाण गीद पक्षी से दिया जाता है। गीद एक ऐसा पक्षी है, उससे अधिक ऊंचाई में आकाश की ओर अन्य कोई भी पक्षी उड़ान नहीं भर सकता तथा उसकी दृष्टि भी इतनी तेज होती है कि इतने ऊंचे से धरती पर मरे हुए जानवर के मांस पर उसकी दृष्टि बहुत जल्दी पड़ जाती है। मांस पर गीद जान देता है। गीद पक्षी की न्याय ही धन लोलुप कारू ने समस्त जनता के रक्त को निचोड़कर अंत में अपयश को प्राप्त किया। इसलिए सत्पुरुषों ने लोभी मनुष्य की गीद से तुलना की है। अतएव मानव मात्र का कर्तव्य है कि गीद वाली चाल अर्थात लोभ को छोड़ अपने प्रारब्ध पर ही संतुष्ट रहने का प्रयास करें। जीवन काल में ऐसे शुभ कर्म कर लें जिससे यह लोग भी यशकर बन जाए और परलोक भी। लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आपने ये करू बादशाह की कहानी सुनी। ये तो एक पुराने टाइम की कहानी है, लेकिन अभी कलयुग में करू बादशाह जैसे ढेर हुए पड़े हैं। कितने गलत काम करके लोग जो है पैसा कमा रहे हैं। मिलावटी दवाइयाँ, मिलावटी घी, मिलावटी तेल, मिलावटी मसाले, ये भी ऐसे ही बादशाहों के करू बादशाह जैसे काम ही हैं। और भी मैं आपको सैकड़ों बातें इस कलयुग में, इस समय में आपको गिना सकता हूँ कि लोग
दूसरे का पैसा मारना, कंस्ट्रक्शन गंदी करना, मतलब कि इतने चीटिंग, इतने चीटर वाले काम हैं। ये तो करू बादशाह भी शर्मा जाए, अगर वो होता तो वो भी शर्मा जाता कि जो आज के काम हो रहे हैं। घृणा आती है ऐसे सारी चीजों को देखते हुए। तो इसलिए जो है बड़ा मन खराब होता है जब हम देखते हैं कि हम आज हिंदुस्तान के सिस्टम में जाएं। आज देख रहे हैं आप, ये बहुत अच्छा हुआ कोरोना हुआ और आज लोग डरे, घर बैठे सोचने का समय मिला, अपने घर बैठकर अपने हाथों से खाना बनाने का समय मिला, तो पता लगा कि बाजार से हमारा स्वास्थ्य कितना खराब हो रहा था। ये जितना भी आपका देसी घी आ रहा है, आपने सुना ही होगा, ये 150 रुपये किलो के हिसाब से ये बाहर से जो है फॉरेन से आता है, उसमें ये मिक्स करके ये देसी घी बनता है। ओरिजिनल देसी घी का आपने एक वीडियो भी सुना होगा। अगर ओरिजिनल देसी घी बनाना पड़ जाए तो कितना महंगा पड़ता है। तो इस तरह करके आज के समय में आप जो ब्यूटी पार्लर जाते हैं, लेडीज जाती हैं, आपको एक बात का पता होना चाहिए कि सारा चाइनीज गंदा माल आता है, डुप्लीकेट। मैं कस्टम होने के नाते वहाँ का हमारा बिजनेस, हम उनसे रिलेटेड आदमी है कस्टम से, हमें पता है कि कितने कंटेनर जो हैं लुक छुप कर जो हैं नकली चाइनीज ब्यूटी पार्लर के सामान के आते हैं। जो हम ये शैम्पू, क्रीम, ये सिर पे जो आप लेडीज जो आजकल जो है वो कराती हैं, तो जितना भी ये हम बाल काले करते हैं, ये जो जितने भी तरह के आते हैं, ये सारे चाइनीज ब्रांड, उसके ऊपर नकली नाम मोर लगकर ओरिजिनल का जो है डुप्लीकेट आता है। आज पूरे इंडिया के अंदर ये गलत का धंधा छाया पड़ा है। तो आप बताओ कि हमारी स्वास्थ्य खराब होगा कि नहीं होगा? कोई ऐसी चीज बता दो जो चाइना से नकली नहीं आती। आज मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितना इंडियन चीजें यूज कर सकते हो दोबारा अपने सिस्टम में आ जाइए, नहीं तो हमारे बच्चे भुगतेंगे इस सारे सिस्टम को। हर चीज पे देखिए कि मेड इन इंडिया है और कहाँ किस कंपनी ने बनाया है, और तभी इंडियन कंपनी उसको जो है ब्रांड अच्छा बनाने के लिए कंपटीशन में आएंगी। अगर हम फॉरेन का ही माल खाते रहेंगे, आज देखो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जितना इंपोर्टेड फूड आ रहा है उस मैक्सिमम जो है वो डुप्लीकेट है। उसका रैपर बदला जाता है, वहाँ से एक्सपायरी आता है, यहाँ आकर उसको नई पैकिंग दी जाती है। तो हम कितना हम कितना बर्बाद हो रहे थे। इंडिया में देखा देखी कि इंपोर्टेड खाना है, ये करना है, भूल जाइए सारा कुछ। अपनी दाल रोटी इतनी अच्छी है आप सोच नहीं सकते। अपनी सब्जियां दुनिया भर की एक से एक बढ़िया हैं। आपको एक चाप के बारे में बताऊं, आज दुनिया के अंदर पूरी वर्ल्ड, इंडिया के अंदर चाप का बड़ा रिवाज चल रहा है। कभी आपने बनती देखी है? लूट लूट के रात को लाइनों पे चापों की लाइन लगी होती है। कई लोग सारे नहीं गंदी बनाते, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ज़्यादातर कंपटीशन के अंदर सफाई से ये चीज़ें नहीं बनती। तो हम अपना स्वास्थ्य खुद खराब कर रहे हैं। खाने पीने में हर चीज़ में चूजी बनी है। लाइव किचन देखिए, जहाँ पे सब कुछ आपके सामने, बर्तन वगैरह सब देखे जा रहे हैं। हमारे पास कितनी वीडियो आती हैं कि सीवर के पानी से बर्तन धुल रहे हैं, सड़कों पर खड़े होकर जब लोग रेडियो पे खाते हैं। अब क्या किया जाए? हमारे हिंदुस्तान में ये जो स्ट्रीट फूड जो है एक ज़माने में बहुत अच्छा बनता था। अब क्या है कि सड़क पे रेडी वालों को लगाने नहीं दिया जाता। अगर वो थोड़ी सी जगह में लगाते हैं तो उनको वहीं बर्तन धोने पड़ते हैं, वहीं सब कुछ करना पड़ता है। तो वो कोई सफाई का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। खास तौर पर स्टेशनों पर सबसे ज़्यादा गंदा खाना मिलता है। गाड़ियों के अंदर जो है जितना फूड है, कितनी कंप्लेनें आती हैं जो छुपा दी जाती हैं। मैंने खुद ललितपुर अनंतपुर में जब गया तो ललितपुर में रास्ते में मेरे खाने में काकरोच निकला था।
तो क्या कितना हम बनते हुए देख लो, कभी आप गाड़ी की ट्रेन के अंदर जब आप उसकी किचन में जाओ, देखने वाले हालात होते हैं, कितनी गंदी किचन होती है। बिल्कुल घर से बना हुआ खाना लेके चलो, सरकारी कर्मचारी भी, दूसरे भी जो रेल जितने भी ये सड़कों पर खड़े होकर खाते हैं, पास में बाथरूम होते हैं, पास में नाला होता है, इतनी बदबू आ रही होती है, खड़े होकर कुलचे छोले, भटूरे छोले लोग खा रहे होते हैं। खाओ तो सफाई से देखो, कुछ मुंह पे कपड़ा रख के खाना पड़ता है। मैं कई जगह गया, मैं आपको बता नहीं सकता उन जगहों के नाम, जहां लोगों की लाइन लगी हुई है और पास में गंदगी बह रही है, नाला बह रहा है, बदबू आ रही है, लोग तब भी खा रहे हैं। मोस्टली कोशिश करो घर से खाने की। जब आप इन लोगों के खाते हो तो इनको प्रोत्साहित करते हो। गंदा खाना खाने से इनको हम लोग मोटिवेट करते हैं कि कोई बात नहीं, आप जैसा बनाएंगे हम वैसा खा लेंगे। जब हम गंद को गंद कहेंगे तभी जाके ये लोग बनाना बंद कर देंगे और सफाई से चलेंगे। आज एक बहुत बड़ा बिजनेस दोबारा लॉन्च होने वाला है। जो लोगों के कई बिजनेस खराब हो गए हैं, आज अच्छा खाना कहीं नहीं मिलता। अच्छी किचन बनाइए, अच्छा खाना दीजिए। आज बीकानेर और हल्दीराम के कंपटीशन में कुछ नहीं नजर आता लोगों को। क्यों? दूसरे लोग खिलाते नहीं है, नाम रख देंगे फलानी रसोई, ढिकानी रसोई, गुरु का लंगर, ये वो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आप अच्छा खाने की तरफ ध्यान दीजिए, मिलावटी सामानों का बहिष्कार कीजिए। आप सोचिए कि ये चीजें इतनी सस्ती क्यों मिल रही हैं, ओरिजिनल और इसमें इतना डिफरेंस क्यों है। आज हम कुछ बाजार में जाने जाते हैं, लोगों ने क्या किया, एक अमीर लोगों की सिस्टम, एक अमीर लोगों ने क्या किया, जितने की कोई चीज मिलती है उतने की खरीदने को तैयार हो जाते हैं, जिससे मीडियम तबका जो है वो खरीद नहीं पाता और दुकानदार सोचता है डिमांड बहुत हो गई है, वो फिर अमीर लोगों की जगह बन जाती है। 300 रुपए की थाली, 400 रुपए की थाली, 500 रुपए की थाली, जितना मर्जी वो रेट बढ़ाते जाते हैं, लाइनें तभी लगी रहती है। उसका कारण है कि रेट कोई भी ये नहीं सोचता कि ये जो है इतना महंगा है। अभी तक यही हो रहा था, लेकिन अब समय बदल गया है। इस चीज़ को बड़ी प्रिकॉशन लीजिए, बड़े सिस्टम देती। देखो सबकी मंथली बंदी हुई है, फूड वाले चेक करने आएंगे, कितना मर्जी गंद खिलाओ कोई नहीं पूछेगा, नकली बेल लो कोई नहीं पूछेगा। देसी घी में इतना नकली आ रहा है। एक एसएचओ के पास में बैठा था, बहुत पुरानी बात बताता हूँ आपको, कुछ टाइम हो गया है। किसी इन्फॉर्मर ने आके बताया कि भाई यहाँ से मिल्क फूड का घी के टेम्पो निकलते हैं सुबह सुबह। कार्रवाई करने के बजाय पैसे ले लिए गए। बताओ कितना कुछ अभी नकली। मैं आपको कितना कुछ दिखा सकता हूँ। पानी डायरेक्ट बोतलों से, पानी जो हम ये बिस्लेरी का पानी समझ के पी रहे हैं, इतना गंदा है, बोतलें साफ नहीं की जाती और इस पानी के अंदर इतना प्रॉफिट है। डायरेक्ट नलकों से नल वो लगा रखा है अपना बोरिंग और उससे भरा जा रहा है। क्या सरकार को नजर नहीं आता? ये धर्म के साथ ये बातें करनी स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। पेट ठीक होगा तो दिमाग ठीक होगा, दिमाग ठीक होगा तो भक्ति की तरफ ध्यान लगेगा। हम लोगों को बीमार करने वाले ये पूरी सरकार ही जो है, दिल्ली सरकार कहती है अस्पताल अच्छे बना दिए, ये कर दिया। दिल्ली सरकार के अंडर ही सारे डिपार्टमेंट आते हैं। जितने भी ये हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है चेक करना, क्यों नहीं फूड को चेक किया जाता? अगर आप यहां से लेकर एक ही इलाके में लग जाओ, एक भी आदमी का सैंपल पास नहीं होगा। ये सारे सैंपल, पहले सैंपलों का जमाना था, आज कोई सैंपल पास ही करने नहीं देखता मैं कि कोई सड़क पे आकर किसी का सैंपल लिया जाता है, ना दूध का सैंपल लिया जाता है। सब मंथली बंदी हुई है, सब अपने अपने सिस्टम से चल रहे हैं। बताओ इस देश का भट्ठा नहीं बैठेगा तो और क्या बैठेगा? तभी हम ब्रांडेड चीजों के पीछे जाते हैं। ये कम से कम असली खाने के चक्कर में हर आदमी सोचता है हमें असली चाहिए, लेकिन असली मिलता कहाँ है? आप हिल पे चले जाइए, जब पहाड़ों पे जाते हैं तो उस दिन वहां पर 2-3 दिन से ज्यादा आप फूड नहीं खा सकते। उसमें गंदी स्मेल आती है उस घी में, क्योंकि वो मलेशिया से आया हुआ साबुन बनाने के काम एक
वो आता है, तेल आता है, खराब तेल आता है। उस तेल को यहाँ प्यूरिफाई करने के प्लांट लगे हुए हैं, कांडला में लगा हुआ है। और एक टाइम में वो उन पर पकड़ा भी गया था, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। DRI ने पकड़ा था वो तेल और उस मामले को दबा दिया गया। इसी तरह के आज वो बंद हो गया है। आज भी वो गंदा तेल आता है प्यूरिफाई होकर, वो हिल पर जाकर बिकता है, जहां टूरिस्ट पैलेस पे टूरिस्ट स्थानों पर बिकता है। वहां सस्ता इतना सस्ता बिकता है, आधे रेटों पर। और हम लोग जो है वहां जाके वो हम लोगों को लूटा जाता है। वहां पे मजबूरी है ना हिंदुस्तानियों की, क्यों? हमने ही सारे सिस्टम को खराब रखा है। हेल्थ डिपार्टमेंट में कौन लोग हैं? हम लोग हैं ना। उनकी जिनकी वाइफ उनको पूछते ही नहीं अपने घर वाले से कि ये 2 नंबर का पैसा इतना इकट्ठा करके लाए हो, तो कहां से लाए हो? क्या मंथलियां घर नहीं जाती? क्या वो बाहर बैंक में जमा कराते हैं? शर्म आती है मुझे इन सारी बातों को कहने के लिए। फिर बच्चे कैसे निकलेंगे? आप गंदा पैसा कमाकर अपने घर को चलाओगे तो आज ये करू बादशाह की कहानी सुनकर मैं हैरान हो रहा हूं कि कितने करू बादशाह जिन्होंने वो निकाल लिए थे, पैसे निकाल लिए थे मुर्दों के मुंह में से, क्योंकि उस टाइम रिवाज था जब कोई मरता था तो चांदी डाला जाता था। अभी भी ऐसे लालची आदमी, लालची लीडर, लालची नेता, लालची डिपार्टमेंट, लालची अफसर बैठे हैं। खुद लालची अफसर डिपार्टमेंट को लूटते हैं, हिस्सेदार बनते हैं। आज कस्टम के अंदर कितने ही अफसरों के हिस्से चलते हैं, लोगों के साथ मिलकर, इंपोर्टरों के साथ, वकीलों के चलते हैं। जो कस्टम के लॉयर हैं वो अपना हिस्सा डालते हैं उसके अंदर, स्मगलिंग के अंदर, हम छुड़वा लेंगे आपसे। अफसर हैं वो अपना पैसा लगाते हैं कि कोई बात नहीं, आप गलत काम कीजिए, हम आपको साथ देंगे। कितना कुछ मिक्स होके आता है खिलौनों में, कितना कुछ मिक्स होके आता है, और जो जांच ही नहीं की जाती। आज तक मैं एक मुद्दा उठाता रहा हूं कि दिल्ली का माल दिल्ली में क्लियर क्यों नहीं होता, बंबई में जाके क्लियर होता है, कलकत्ता वाले कलकत्ता में क्लियर क्यों करते हैं वो लोग? क्यों? जहां सख्ती होगी वहां कोई नहीं जाएगा, जहां सेटिंग होगी वहीं जाएंगे सब। ये भ्रष्टाचार मोदी जी ने बहुत खत्म करने की कोशिश की। आज जीएसटी के अंदर कितना करोड़ों अरबों रुपए का अभी जीएसटी, जब अभी तो अचानक कोरोना आ गया, अरबों खरबों रुपए, इतना हमारे देश का बजट नहीं होता जितनी चोरी होती है। जितना हमारे देश का बजट नहीं है जितनी चोरी है। बताओ तो मतलब कि कहां जा रहा है हमारा देश? कैसे सुधरेंगे लोग? हम किसी चीज पे ध्यान देते हैं, हम सोचते हैं मैं ठीक रहूं दूसरा मर जाए। आज भी कोरोना का टाइम है, एक आदमी हंसता है मुझे क्या होना है, मैं तो अपना वहां चला जाऊंगा, मेरा फार्म हाउस है, मेरा ये है। और वो लोग ऐसा ही कर रहे हैं। आज खुला है, आज आधी दिल्ली खाली हो जाएगी, लोगों के अपने अपने ठिकाने वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें क्या कोरोना होना, हमारे पास तो फार्म हाउस है, हमारे पैसे हैं, हमारे पास सिस्टम है, हमारे होटल है, हम अपना सिस्टम बना लेंगे। तो ये सारा सिस्टम क्या है? 2 नंबरी सिस्टम ने इस देश का भट्ठा बिठा रखा है। ना खाना अच्छा है, ना पीना अच्छा है। आज बताइए ब्लैक लेवल, जो रेड लेवल शराब बिकती है, क्या इतनी असली शराब आती है जितनी बिकती है मार्केट में? क्या इतने क्लबों में, इतने बारों के अंदर ये जो है असली शराब बनती है, जो इतनी हमारे देश में ही जितनी बनती है इतनी हमारे देश में प्रोडक्शन बिक जाती है? इसका मतलब कि नकली आती है ना, इसका मतलब नकली माफिया है। हर चीज में माफिया है, फूड में माफिया है, नकली आटे तक में माफिया है। गंदा अनाज, सड़ा हुआ आटे मिल वाले अपने वहां से उस आटे में मिक्स कर देते हैं, उस गेहूं के अंदर। पूरा देश ढूंढता रहता है असली चीज कहां है जिसको हम खा सके। आज से पहले पंजाब के अंदर वो इंजेक्शन लेके रिवाज चला था, शायद मेरे ख्याल, मुझे नहीं इस आइडिया, इंजेक्शन लगाते थे, सब्जी इतनी बड़ी हो जाती थी। वहां पे कैंसर का रोग फैल गया, कैंसर एक्सप्रेस चल पड़ी जो सिर्फ आती कैंसर के लिए थी। ढंग से नहीं जियोगे, ये आज वक्त तुम्हारे को सिखा रहा है। अपने आप को, बेरोजगारी बढ़ेगी, लोग अपने अपने यहां से वर्कर दुनिया भर के निकाल रहे हैं, उन लोगों को नया बिजनेस सोचना पड़ेगा।
तो भगवान अभी बड़ा न्याय करेगा। अभी कोई समय गुजर नहीं गया, सबके साथ न्याय होगा। सही काम करने वाले लोगों के साथ बाल बाका भी नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। और जिन्होंने दुनिया भर के गलत काम कर रखे हैं, देख लेना मालिक क्या करता उनके साथ। ये करूजा से बादशाह रोते चले गए, आज थाने जेल जाने से कोई नहीं डरता। हमारे यहाँ कितने इलाकों में इज्जतदार लोग अंदर मिलावट के धंधे में, जीएसटी के चोरी के धंधे के अंदर जेल काट रहे हैं 6-6 महीने की, साल की, बाहर आ गए। कई लोग कहते हैं हम अमेरिका से होके आए, अमेरिका गए हुए थे, लंदन गए हुए थे, यहाँ गए हुए थे, और जबकि जेल काट के आते हैं। और सिर्फ ओरिजिनल गलत कामों की वजह से वो लोग जेल काटते हैं, उसके बाद मुझों को ताव देकर फिर दोबारा वही काम करते हैं, अपने बच्चों को वही सिखाते हैं। बताइए, आज हर काम आदमी गलत काम करने को तैयार बैठा है, उसको कोई थोड़े दिन जेल काटनी पड़ेगी, हर आदमी करने को तैयार बैठा है। कि नकली कंपनियां बनाकर, ये तो मोदी जी ने आके सारे सिस्टम को बदला। मोदी जी ने क्या क्या नहीं किया आप बताइए। राशन कार्ड नकली बदले, गलत जो भी गलत काम जाता था, लोग राशन लेने वाले नकली थे, गैस लेने वाले नकली थे, दूसरे नकली थे, फर्जी कंपनियां थी, दुनिया भर के सिस्टम को, गंदगी को समेटा। तो बताओ मतलब कि हम कितना, हमारे देश, हमें कैसे सर्वाइव करेंगे हम। मेड इन इंडिया कहने की बात करते हैं हम, सुधारो तो सही अपने आप को, उसके काबिल तो बनो मेड इन इंडिया के। यहां जरूरत है इतनी बड़ी बड़ी शादियां, इतने बड़े बड़े पैसा लगा के लोगों को खिलाने के लिए, कोई शाबाशी नहीं देता शादियों में। कई लोग तो सगन इकट्ठा करने के लिए शादियां करते हैं कि बड़ी बड़ी शादियां, दुनिया आएगी, सगन देगी, क्या क्या, मतलब कि एक सिस्टम है हमारे यहाँ, ट्रेंड है। गंदे ट्रेंड को खत्म कीजिए, लड़का लड़की वाले मिलके आपस में कंट्रीब्यूशन कीजिए, और दोनों तरफ के लोग आकर अपना खाना खाइए और अपना शादी ले जाइए। 1500 एक कितने ऐसे बैंकेट हॉल थे जिसमें 1500 से नीचे की बुकिंग ही नहीं होती थी, और 2200-2300 रुपए पर हेड। मतलब कहां हम जा रहे थे। सबसे पहले इन अमीर आदमियों को सुधरना चाहिए, जिनको उदाहरण बनाकर लोग जो हैं, मीडियम तबका इनको उदाहरण बनाता है। अपनी इंडियन टेंडेंसी बनाइए। अभी एक, मैं ये बात चाहता था कि कोर्ट में अभी एक मैटर गया है, ये बहुत पहले से हो जाना चाहिए था। सबसे पहले आज मैं अपने नाम के साथ धर्मवीर आनंद भारती लिखूंगा। हम भारतीय हैं। इंडियन का मतलब आप जाके देखिए गूगल में क्या निकलता है, वो मतलब ही कुछ हो रहा है, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो इस तरह करके हमें सारे अपने पुराने सिस्टम को दोबारा, आज हमें दोबारा समय मिलना है। हम कलयुग को सतयुग खुद बना सकते हैं। जब हम गलत खाएंगे ही नहीं तो बिकेगा कैसे उसका। जब हम गलत पहनेंगे ही नहीं, हम बड़े बड़े ब्रांडेड 2-2, 3-3 हजार की शर्ट डालेंगे ही नहीं, हम उन लोगों को प्रमोट करेंगे जो अच्छे कपड़े के साथ सस्ता देता है, तो नेचुरली बात है कि उन्हीं को वही होगा। हमारे खर्चे कम हो जाएंगे, हम अपना सिस्टम कम करेंगे। हर गाड़ी में बैठने का, आज ऑडी BMW बंद कर दीजिए। पहले तो बड़े लोगों को बंद करना चाहिए, जिनके दिखावे को देखकर दूसरा आदमी भी कंपटीशन में आ जाता है। ये पाप कौन फैला रहा है? 2 नंबरी लोग। गलत सिस्टम कौन चला रहा है? 2 नंबरी लोग। इन लोगों को, सारे को, 2 नंबरी लोगों को जब तक ये अपना सिस्टम ठीक करें, अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे क्या? इंडस्ट्री लगाइए किसी चीज की, ओरिजिनल लगाइए, शाबाशी है पूरे देश में, देश के लिए काम करो, तभी कुछ बनेगा। मीडिया है, हफ्ता पुरानी की खबर दिखाएगा, घुमा फिरा के दिखाएगा, वो भी बेचारे क्या करें। अब चैनल इतने हो गए हैं, खबरें हैं नहीं, अच्छा दिखाते नहीं कोई, सड़कों पर निकलता नहीं कोई दिखाने के लिए। क्या दिखाएंगे वो सड़कों पर? मिलावट की खबर दिखाता मीडिया? नहीं दिखाता। हेरा फेरी की खबर दिखाता मीडिया? नहीं दिखाता। अखबार वाले थोड़ी सी बात जरूर दिखाते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है वो क्यों नहीं दिखाता मिलावट की खबरें कि हमारे देश में कितना कुछ नकली आ रहा है, कितना कुछ नकली बन रहा है। गरीब आदमी तो चैनल भी नहीं बना सकता क्योंकि इतना महंगा खर्चा है। नहीं तो रोज दिखाऊं मैं आपको कि किस तरह से देश में क्या इंपोर्ट हो रहा है,
और इतना छुप के हो रहा है जो सिर्फ बड़े लोग ही कर रहे हैं, पूरी सेटिंग के साथ। काला तेल, ब्लैक ऑयल आ रहा है बॉम्बे के अंदर, कोई दिखाता है किसी को? तो इस तरह करके हर चीज पे कब्जा है मीडिया का, और जो है वो दिखाता ही नहीं। जो माफिया का कब्जा है और उसको मीडिया दिखाता नहीं। गुटखा में सारा आपको देखा, गुटखा बनते हुए दिखा दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि गुटखे के अंदर क्या क्या गलत चीजें डाली जाती है। स्वास्थ्य से खिलवाड़ है ये। अगर ये ओरिजिनल सुपारी होती और थोड़ा बहुत मसाला होता तो कभी भी स्वास्थ्य खराब नहीं होता लोगों का। तो इसलिए सरकार को पता है, क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा मिलता है उसमें, गुटखे में। चलो, अब ये मैं आपको, आप बोर होंगे या खुश होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपने मन की बात कहनी थी। अब मैं आपको भगवान का नाम लेता हूँ, अपने गुरु महाराज जी के प्रवचन सुनाता हूँ। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। एक रोज अरशाद हुआ, आग में कौन सी वस्तु नहीं जलती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, यह कौन सा प्रबल कार्य है जो अबला नहीं कर सकती, संसार में वह कौन है जिसे काल नहीं खा सकता। इसका उत्तर यह है, यश अर्थात लोकांतर महापुरुषों की महिमा ऐसी है जिसे आग जला नहीं सकती। मन समुद्र से भी विशाल है, एक मात्र मन ही ऐसा है जो समुद्र में भी नहीं समा सकता। असमर्थ एवं गुणहीन नारी को अबला कहा गया है। ऐसी नारी समस्त श्रेष्ठ गुणों से संपन्न सनातन को जन्म नहीं दे सकती। नाम अर्थात सदगुरु का प्रदान किया हुआ अंतर का शब्द ही ऐसा है जिसे काल खा नहीं सकता, अपितु नाम से तो काल भी भय खाता है। श्री सदगुरुदेव दयाल महाराज जी ने बताया कि संसार में रहकर संत महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण कर उसमें नाम दीक्षा लो, जिससे काल भी भय खाता है और समुद्र से भी विशाल मन को जीता जा सकता है। मन को समुद्र से भी विशाल इसलिए कहा है कि मन एक सेकंड में 7 समुद्रों से पार की यात्रा कराता है। जैसे समुद्र की सत्ता को पाना कठिन है, वैसे ही मन के संकल्प विकल्पों का मिटाना समुद्र की सत्ता पाने से भी अधिक कठिन है। जहाँ किसी इंद्रिय की पहुंच नहीं है वहाँ सहज ही पहुंच जाता है। बिना किसी प्रकट अवस्था के कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी ठंडियाँ श्वास लेने लगता है या अपनी ख्याली पुलाव बनाता ही रहता है। कभी अपने आप को कंगाल मानता है तो कभी लखपति। संकल्प के अनुसार उन भोगों को भी भोग लेता है जो उपस्थित भी ना हो। एक सेकंड में 7 समुद्र पार की तथा अंड ब्रह्मांड की सैर कराता है। उस वस्तु को जिसको कभी देखा भी ना हो या सुना भी ना हो, अनुमान से सिद्ध करके देखता है। अपने आप ही प्रावलब्ध को ऐसे सुनहरे भविष्य का रूप बना देता है जिसकी कल्पना कई जन्मों तक नहीं की जा सकती। इसी तरह सोए हुए भी मन अपना काम करता है। शरीर तो सोया रहता है परंतु मन स्वप्न अवस्था में भी देश देशांतरों की सैर करता है। इससे प्रकट हुआ है कि यह मन अधिक बलवान है। आप परम संत श्री कबीरदास जी का यह भजन उच्चारण करते थे, यह मन जालिम जोररी बरजे नहीं माने, जो कोई मन को पकना चाहे भागत साकर तोर, सुरनर मुनि सब पची पची हारे, हाथ न आवे चोर, जो हंसा सतगुरु के होई राखे ममता कोट, कहे कबीर सुनो भाई साधो बचो गुरुन की ओट। हे जीव, यह मन अत्यधिक बलवान है, इसे कितना ही रोको फिर भी यह नहीं मानता। जो कोई इसको पकड़ना चाहे दरवाजे तोड़कर अर्थात सब साधनों को निष्फल कर भाग जाता है। देवता, मनुष्य और मुनिजन सब इसे वश में करते हुए हार गए हैं, परंतु यह चोर हाथ में नहीं आता। जो सतगुरु का बनकर उसके चरणों में इसे जोड़ देता है, गुरु की चरण शरण ग्रहण कर लेता है, केवल वही इसे काबू कर सकता है। जहाँ पर मन की इतनी प्रबल शक्ति है वहाँ पर सतगुरु की शक्ति भी अनंत है इसे पराजित करने के लिए। सतगुरु का शब्द, सेवा, ध्यान इसे वश में करने के अंकुश हैं। महापुरुष फरमाते हैं, यह मन भूत समान है, दौड़े दांत पसार, बांस गड़ी उतरे चढ़े, सब बल जावे हार। यह मन भूत के समान है, जब इसे खाली छोड़ दो तो यह खाने को दौड़ता है। संत महापुरुष फरमाते हैं, जब इसका कोई काम ना हो तो इसे बांस पर
उतरने चढ़ने के काम पर लगा दो तो उसको शक्ति समाप्त हो जाएगी। अतः हर समय सतगुरु के शब्द में मन को लगाए रखना चाहिए ताकि लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यह बांस अजपा जाप का संकेत है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ही इसकी युक्ति बताते हैं। उसकी आज्ञा में उनके श्री वचन अनुसार चल ही इस बलवान मन को वश में किया जा सकता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। तो मन को जब आप खाली हो तो खाली बैठ के नाम जपो तो ये कंट्रोल में रहेगा। काम भी करो और इसको जाप को जो है अजपा जाप भी करो, तभी ये कंट्रोल में रहेगा, आपको बुरी तरफ नहीं ले जाएगा। अब अनंत सिंह आपको एक बहुत अच्छी जो है कहानी सुनाएगा। कहानी जाको राके साइयां। श्री सद्गुरुदेव जी हर वक्त अपने प्रेमियों को भक्ति की सच्ची दात बख्शकर सच्ची खुशियां प्रदान करते हैं। सांसारिक दृष्टि से वे प्रेमी चाहे कैसे भी हालात में हों, परंतु उनका मन सदैव सद्गुरु के बाड़े में भीगा रहता है और दुख कभी उनके पास नहीं आ सकता। एक बार भक्त हरिदास जी कहीं जा रहे थे। उनके पास कुछ रकम थी जिस पर एक लुटेरे की दृष्टि पड़ गई। उसने उनका पीछा किया और चलते चलते जंगल में पहुंचकर उस लुटेरे ने भक्त हरिदास जी की सब रकम हथियाकर उन्हें पास ही एक कुएं में फेंक दिया। इसमें भी मालिक की मौत जान भक्त हरिदास जी अपने हर श्वास में शब्द का अभ्यास करते हुए कुएं में ही रात्रि व्यतीत करने लगे। तभी आधी रात को एक प्रेत और एक सांप कुएं के किनारे पर बैठकर परस्पर वार्तालाप करने लगे। प्रेत ने कहा कि मैं देवदत्त राजा की कन्या में निवास करता हूँ और हर प्रकार से आनंद में हूँ। सांप ने कहा कि राजाओं के पास तो प्रेत निकालने वाले व्यक्ति होते हैं जो मंत्रों का उच्चारण कर प्रेत से मुक्ति दिलवा देते हैं। राजा उनके द्वारा तुम्हें अपनी कन्या में से निकलवा सकता है। प्रेत ने कहा कि मेरे निकलने का उपाय केवल मुझे ही मालूम है, अन्य किसी को इस रहस्य का पता नहीं है। सांप ने पूछा कि वह कौन सा उपाय है। प्रेत ने कहा कि दूर उस पहाड़ी पर एक जड़ी बूटी है, अगर उसका धुआं मुझे सुंघा दिया जाए तो ही मैं जा सकता हूँ, अन्यथा और किसी भी साधन से मुझे निकालना संभव नहीं। प्रेत ने फिर सांप से पूछा कि तुम्हारा निवास कहाँ है। सांप ने कहा कि मैं 7 बादशाहों के खजानों के ऊपर बैठा हुआ हूँ। कि तुम्हारे निकलने का कौन सा उपाय है। सांप ने बताया कि पुष्प और धूप लेकर कोई पूजन करे और आम्रपत्र का धुआं दे तो मैं तुरंत ही वहां से चला जाऊंगा। कुएं में बैठे भक्त हरिदास जी ने उनकी सारी बातें सुन ली। सुबह होते ही प्रेत और सांप अपनी अपनी जगह चले गए। भक्त हरिदास जी को भी कुएं में पानी भरने आए किसी व्यक्ति ने बाहर निकाल दिया। भक्त हरिदास जी उस पहाड़ी से जड़ी बूटी लेकर सीधा राजा देवदत्त के नगर में पहुंचे। वहां जाकर अपने आप को प्रेत निकालने वाला बताकर राजा के महल में चले गए। उस राजा की केवल एक ही कन्या थी। राजा ने यह घोषणा करवा रखी थी कि जो भी मेरी कन्या का प्रेत निकाल देगा उसे मैं अपनी आधा राज्य दे दूंगा और अपनी कन्या का विवाह भी उसी से संपन्न कर दूंगा। भक्त हरिदास जी ने प्रभु को स्मरण कर जैसे ही उस जड़ी बूटी का धुआं उस कन्या को सुंघाया, प्रेत चिल्लाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। राजा ने अपनी शर्त अनुसार अपनी कन्या का विवाह भक्त हरिदास जी से करके उन्हें आधा राज्य भी सौंप दिया। भक्त हरिदास जी ने राजा द्वारा प्राप्त उस राज्य में स्थान स्थान पर सत्संग भवनों का निर्माण करवा दिया और संत महात्माओं की सेवा का भी बहुत अच्छा प्रबंध कर दिया। 24 घंटे लंगर की व्यवस्था करवा दी। कुछ ही दिनों में इस बात की प्रसिद्धि हो गई कि भक्त हरिदास जी ने अपने राज्य में सभी श्रेणी के व्यक्तियों के लिए अखंड लंगर जारी करवा दिया है। एक दिन वह लुटेरा भी वहां आ निकला। भक्त हरिदास जी को इतने ऊंचे पद पर आसीन हुआ देखकर वह भयभीत हो गया और आकर क्षमा याचना करने लगा। बातों ही बातों में उसने पूछा कि आप इतने ऊंचे पद पर कैसे पहुंच गए। भक्त हरिदास जी ने कहा कि मालिक जो भी करता है उसमें भला ही होता है। तुमने मुझे जिस कुएं में धक्का दिया वहां रात को एक प्रेत और सांप आए। उनके बीच हुए वार्तालाप को सुनकर मुझे यह ज्ञात हुआ कि प्रेत का निवास राजा की कन्या में है और उसे कैसे निकाला जा सकता है। बस मैंने आकर प्रेत को निकाल दिया और उसी कारण मुझे यह पद प्राप्त हुआ है। भक्त हरिदास जी सब में समदृष्टि रखते थे, इसलिए उन्होंने उस लुटेरे द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को बुलाकर उसकी अच्छी अवगत की। जाते समय भी उसे काफी धन, खाद्य पदार्थ, वस्त्र इत्यादि देकर विदा किया। साथ में अपने 2 नौकरों को उसका सामान उठाने के लिए भेज दिया। रास्ते में जाते हुए उन व्यक्तियों ने पूछा कि भगत जी ने आपकी इतनी विशेष आवभगत क्यों की। वह बोला कि ये हमारे गांव के भंगी हैं। इसने पता नहीं ऐसी क्या चाल चली है कि जो राजा के साथ उठता बैठता व खाता पीता है। उन आदमियों ने वापस आकर ये बात राजा को बताई।
सुनकर राजा आग बबूला हो गया और आदेश दिया कि जिसने हमारा धर्म भ्रष्ट किया है उसे तुरंत हमारे सामने पेश करो। भक्त हरिदास जी के सामने आने पर राजा ने क्रोधित हो पूछा कि सच बताओ, क्या तुम जात के भंगी हो? भक्त हरिदास जी ने पूछा कि आपसे यह बात किसने कही है? राजा ने नौकरों की ओर संकेत कर सारी बात बताई। जवाब में भक्त हरिदास जी ने धीरज सहित उनके साथ जो घटित हुआ था वह सारा वृतांत कह सुनाया और यह भी बताया कि आपके जैसे 7 राजाओं का धन अभी भी मेरे पास है। उन्होंने राजा को जाकर वह जगह दिखलाई जहां सांप रहता था। सांप को वहां से हटाकर राजा का वो खजाना दिलवाया। राजा ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और भक्त हरिदास जी द्वारा सत्संग लाभ प्राप्त कर अपने जीवन को कृतार्थ किया। भक्त हरिदास जी के मुख से उसकी आप बीती सुनकर वह लुटेरा भी उस कुएं में पेड़ की शाखा पकड़कर बैठ गया। उस रात की भांति वह सांप और प्रेत वहां आए और आकर अपना हाल सुनाने लगे। कहने लगे कि उस दिन अवश्य ही किसी ने छिपकर हमारी बातें सुनी हैं जो हमारा ये हाल हुआ है। देखिए कहीं आज भी कोई आसपास में छिपकर तो नहीं बैठा। इतना क्या, जैसे ही उन्होंने कुएं में झांका उन्होंने एक आदमी नजर आया। उन्होंने सोचा कि हो ना हो उस दिन भी अवश्य इसी आदमी ने हमें धोखा दिया होगा। दोनों ने क्रोध में आकर उसे जान से मार दिया। उस लुटेरे को अपनी करनी का फल मिल गया। भक्त हरिदास जी जिसने प्रभु को अंग संग जाना, भगवान ने उसकी परलोक में रक्षा की। इस कथा से यह प्रमाणित हो जाता है कि जो गुरुमुख सदगुरु को सदैव अपने अंग संग समझते हैं तो कुदरत उनके हर कर्म की सूली को कांटा बना देती है और हर दुख को सुख में परिवर्तित कर देती है। भक्त हरिदास जी के कुएं में गिर जाने पर भी कुदरत ने उनकी रक्षा कर उन्हें कुएं से वहां पहुंचा दिया। गुरुवाणी में भी सत्पुरुष वर्णन करते हैं, जा कहू राके हरि राखड़ हारा, ता कहू कोई न साक्षी मारा। वह फरमाते हैं कि जिसका राका स्वयं परमेश्वर होता है उसे कोई भी मार नहीं सकता। इसलिए अपने जीवन रथ की डोर प्रभु चरणों में समर्पित कर निश्चिंत हो सुमिरन भजन में चित्त लगाने में ही जीवात्मा का कल्याण है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज आपको स्वास्थ्य के बारे में बड़ी अद्भुत बात बताता हूं। हार्ट फेल तथा उच्च रक्तचाप से बचाव, ये बहुत ही रामबाण है। आंवला आयु पर्यंत खाते रहने से, परमानेंट आंवले का सेवन करो किसी रूप में भी, अचानक हृदय गति रुकने की संभावना नहीं रहती और ना ही उच्च रक्तचाप का रोग होता है। हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता किसी तरह का भी, अगर आप आंवला जो है परमानेंट खाएं। मौसमी के नित्य सेवन अथवा नींबू के नित्य नियंत्रित सेवन से भी हार्ट फेल का भय नहीं रहता, क्योंकि इससे रक्तवाहिनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होने पाता। दिल का दौरा पड़ते ही लहसुन की 4 कलियों को तुरंत चबा लेने से हार्ट फेल नहीं होगा। इमरजेंसी जो है हो जाए, कभी दिल में दर्द हो तो लहसुन की 4 कलियों को तुरंत चबा लेने से हार्ट फेल नहीं होता। दौरा समाप्त हो जाने के बाद नित्य कुछ दिन तक लहसुन की 2 कलियां दूध में उबाल कर लें। नंगे पांव फिरने वालों को रक्तचाप की शिकायत नहीं होती। ये मैंने कई साधु संतों से सुना है कि जो नंगे पांव, पहले लोग हम घूमते थे घरों में या पार्क में हम जाते थे तो नंगे पांव सैर, अब तो जूते मोटे मोटे डाल लेते हैं इंपोर्टेड, तो इस वजह से जो है नंगे पांव घूमने से, घास पर चलने से ये ब्लड प्रेशर की बीमारी बिल्कुल खत्म हो जाती है। हृदय तथा मस्तिष्क की बीमारियों से बचाव, दिल और जो दिमाग की जो बीमारियां हैं उनसे बचाव की। दक्षिण दिशा की तरफ सिर रखकर सोना, दक्षिण की ओर पैर करके सोने से हृदय तथा मस्तिष्क की बीमारियां पैदा होती हैं। कहने का मतलब है उत्तर की तरफ सिर रखकर नहीं सोना चाहिए, वास्तु भी यही कहता है। अतः दक्षिण की तरफ पांव करके ना सोएं। कारण यह है उत्तर से दक्षिण को पृथ्वी के ध्रुवों के कारण बिजली की तरंगें जारी रहती हैं। उत्तरी ध्रुव में धनात्मक बिजली अधिक है और दक्षिण ध्रुव में ऋणात्मक। इस प्रकार मनुष्य के सिर में विद्युत का धनात्मक केंद्र होता है और पैरों की ओर ऋणात्मक। यदि बिजली एक ही प्रकार की दोनों ओर से आमने सामने लाई जाए तो एक दूसरे से मिलती नहीं, अपितु हटना चाहती है, और यदि परस्पर विरोधी हो तो दौड़कर मिलना चाहती है। यदि मनुष्य का सिर दक्षिण की ओर तो सिर धनात्मक और ध्रुव की ऋणात्मक बिजली एक दूसरे के सामने हो जाने पर से एक गति जारी हो जाती है, क्योंकि दोनों मिलना चाहती है। इसमें कोई लाभ है। हृदय और मस्तिष्क की बीमारियों से बचाव होता है। नींद अच्छी व तरोताजा करने वाली आती है। स्वप्न कम आते हैं। किंतु यदि पांव दक्षिण की ओर हों तो सिर की धनात्मक का मुख उत्तरी ध्रुव की
घनात्मक बिजली की ओर होने से और पैरों की घनात्मक का मुख दक्षिण ध्रुव की ओर ऋणात्मक बिजली की ओर होने से एक दूसरे को हटाती है, जिससे मस्तिष्क में आंदोलन होता रहता है। यदि यही कारण है कि हमारे यहाँ मरते समय उत्तर की तरफ सिर करके भूमि पर उतारने की प्रथा है। भूमि बिजली को शीघ्र खींच लेती है। बिजली की गति पैर हटने से और पृथ्वी से बिजली शीघ्र खींचने से प्राण सुगमता से निकल जाते हैं और अंतिम समय में यही आवश्यकता है। विशेष यदि दक्षिण दिशा की तरफ सिर रखकर सोना संभव ना हो तो पूर्व दिशा में सिर रखकर सोना चाहिए, क्योंकि सूर्य की प्राण शक्ति मानव शक्ति पर अच्छा प्रभाव डालती है। सिरहाना पूर्व में रखने से सिर दर्द और आंखों की बीमारी से बचाव होता है। आंखों की दृष्टि अच्छी रहती है, शांत और सुखमय नींद आती है। पेट के कैंसर का भी आपको सुनाई देते हैं, इतना टाइम हो गया है। तो पेट के कैंसर के बचाव, नित्य भोजन के आधा एक घंटे बाद 1-2 कली लहसुन की कच्ची ही छीलकर चबाया करें। ऐसा करने से पेट में कैंसर नहीं होता। कैंसर हो भी गया हो तो लहसुन की 1-2 कली पीसकर पानी में घोलकर नित्य खाना खाने के बाद आवश्यकता अनुसार लगातार 1-2 माह तक पीने से पेट का कैंसर ठीक हो जाता है। दही खाने से पेट में कैंसर की संभावना नहीं रहती। तनाव मुक्ति रहिए और कैंसर से बचिए। नवीन खोजों के अनुसार कैंसर का प्रमुख कारण मानसिक तनाव है और शरीर के किस भाग में होगा यह मानसिक तनाव के स्वरूप पर निर्भर है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आपको बहुत सारी बातें बता देते हैं। इसको जो है कई बार हमें धार्मिक बातों के साथ ये सारी बातें करनी पड़ती हैं। कारण क्या है, आदमी कहाँ करे बातें। ये जरूरी है आप लोगों को ये बताना कि हमें जागरूक होना पड़ेगा। और ख़ास तौर पर हम जो बड़े शरीफ बने रहते हैं अपने आप में, जो अपने आप को हम कहते हैं हम क्या करें, क्या करने वाले लोगों की चुप्पी के कारण ही सारी ये बर्बादी होती है। गुंडा राज हो जाता है, माफिया राज बन जाता है, क्योंकि हम लोग मुँह में उंगली रख के बैठे रहते हैं और सोचते हैं भगवान अपने आप सब कुछ करेगा। फिर भगवान अब सब कुछ कर रहा तो शरीफ आदमियों को डरने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप करेगा भगवान भी। जय सच्चिदानंद।